अंग्रेजी बोलने के लिए ये सभी शब्द काफी ज्यादा यूजफुल हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ अमंगस्ट, अमंगस्ट का मतलब है लोगों के बीच। मतलब यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि कौन कौन है। अब लोग हैं तो लोग में कई सारे हैं, भीड़ है तो कई सारे हैं, कौन कौन है ये नहीं पता। जैसे हम बोलते हैं प्रिया भीड़ के बीच में बैठी थी, प्रिया भीड़ के बीच में बैठी थी। आप सेंटेंस कैसे बनेगा? प्रिया वॉज सिटिंग अमंगस्ट द क्राउड, अमंगस्ट द क्राउड भीड़ के बीच में। अब भीड़ में काफी सारे लोग हैं, कौन कौन है ये एग्जैक्ट नहीं पता। मैं लोगों के बीच बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग अमंगस्ट पीपल। अब यहाँ पर पीपल है, यहाँ पर ये अनसर्टन है, पता नहीं कौन कौन है इसके बीच में। रमेश बच्चों के बीच सो रहा है। रमेश इज स्लीपिंग अमंगस्ट द चिल्ड्रन। यहाँ पर अमंगस्ट का मतलब है बीच में, लेकिन किसके बीच में, कौन कौन है उसके बीच में ये एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन ओवरऑल आप जान सकते हैं कि बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में ऐसे बात होगा। यूज ऑफ एज नाउ, एज नाउ का मतलब है अभी भी, अभी भी मतलब एज नाउ। इसे तुम लोग अभी भी वहां जाते हो तो सेंटेंस बनेगा यू गो देयर एज नाउ, यू गो देयर एज नाउ, तुम लोग अभी भी वहां जाते हो। वो अभी भी खेल रहा है, ही इज प्लेइंग एज नाउ, ही इज प्लेइंग एज नाउ, वो अभी भी खेल रहा है। प्रिया अभी भी पढ़ रही है, प्रिया इज रीडिंग एज नाउ, प्रिया इज रीडिंग एज नाउ, प्रिया अभी भी पढ़ रही है। रमेश अभी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, रमेश इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स एज नाउ। एज नाउ का मतलब है अभी भी, और इससे आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब है विरोध में, विरोध में या के खिलाफ में। जैसे आप बोलते हैं रोहन राजनीति के विरोध में है, रोहन इज अगेंस्ट पॉलिटिक्स, रोहन इज अगेंस्ट, रोहित विरोध में है, पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक। मैं भ्रष्टाचार के विरोध में हूँ, आई एम अगेंस्ट द करप्शन, आई एम अगेंस्ट मैं विरोध में हूँ, द करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। पिंकी इस काम के विरोध में है, पिंकी इज अगेंस्ट दिस वर्क, पिंकी इज अगेंस्ट दिस वर्क, पिंकी इस काम के विरोध में है। वेयरफॉर, वेयरफॉर का मतलब है जिस कारण से, जिस कारण से मतलब वेयरफॉर का यूज करते हैं। सुरेश बीमार था जिस कारण से वो ऑफिस नहीं गया तो सेंटेंस बनेगा सुरेश वॉज सिक वेयरफॉर ही डिड नॉट गो टू ऑफिस, ही डिड नॉट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं गया। बारिश हो रही थी जिस कारण से मैं काम नहीं कर पाया। इट वॉज रनिंग वेयरफॉर आई कुड नॉट वर्क, आई कुड नॉट वर्क मैं काम नहीं कर पाया। अमरेश अंग्रेजी नहीं जानता था जिस कारण से उसे उस कंपनी में नौकरी नहीं मिला तो सेंटेंस बनेगा अमरेश डिड नॉट नो इंग्लिश वेयरफॉर ही डिड नॉट गेट अ जॉब इन दैट कंपनी। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं वेयरफॉर की मदद से। यूज ऑफ अलॉन्ग साइड, अलॉन्ग साइड का मतलब है किनारे पर। जैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं कुत्ता पुल के किनारे सो रहा है, यहाँ पर के किनारे लिखा हुआ है, इसके लिए अलॉन्ग साइड का प्रयोग करेंगे। द डॉग इज स्लीपिंग अलॉन्ग साइड द ब्रिज, अलॉन्ग साइड द ब्रिज मतलब पुल के किनारे। कुत्ता नदी के किनारे जा रहा था, द डॉग वॉज गोइंग अलॉन्ग साइड द रिवर, अलॉन्ग साइड द रिवर मतलब नदी के किनारे। मैं सड़क के किनारे जा रहा था, आई वॉज गोइंग अलॉन्ग साइड द रोड, आई वॉज गोइंग अलॉन्ग साइड द रोड, मैं रोड के किनारे जा रहा था। येट टू बी का मतलब है अभी भी। जैसे हम बोलते हैं कमरा पेंट किया जाना अभी बाकी है या अभी भी बाकी है तो सेंटेंस बोलेंगे द रूम इज येट टू बी पेंटेड, द रूम इज येट टू बी पेंटेड, कमरा पेंट किया जाना अभी बाकी है। आम तोड़ा जाना अभी बाकी है,
द मैंगो इज येट टू बी प्लग्ड, आम तोड़ा जाना अभी बाकी है। सड़क बनाया जाना अभी बाकी है। द रोड इज येट टू बी बिल्ट, सड़क बनाया जाना अभी बाकी है। किताब खरीदा जाना अभी बाकी है। द बुक इज येट टू बी बॉट, जो भी आप येट टू बी लिख रहे हैं इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V3 आएगा, जैसे पेंटेड, प्लग्ड, बिल्ट, बॉट, ये सभी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अमंग, अमंग का मतलब है बीच में। अब इसे हम प्रयोग करते हैं जब दो से अधिक हो उसके बीच में। मैं अमन, सुमन और सुरेश के बीच में सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग अमंग अमन, सुमन एंड सुरेश। रवि, रोहित, अमरेश और प्रिया के बीच में किताब पढ़ रहा है। रवि इज रीडिंग द बुक अमंग रोहित, अमरेश एंड प्रिया। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। ऐसे काफी आसान है सेंटेंस बनाना, बस समझना है कि सेंटेंस कैसे बनाया जा रहा है। सेंटेंस में हम अमंग का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। अमंग एक प्रीपोजिशन होता है जो सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब है संबंध में, जिसे हम बोलते हैं मैं उस घटना के संबंध में जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो रिगार्डिंग दैट एक्सीडेंट। वो इस मोबाइल के संबंध में पूछ रहा था। He was asking regarding this mobile, regarding this mobile, इस मोबाइल के संबंध में। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, के दौरान मतलब ड्यूरिंग। जैसे हम बोलते हैं वो गर्मी के दौरान गांव आता है। He comes to village during the summer। मैं बुखार के दौरान घर पर था। I was at house during fever। ड्यूरिंग फीवर मतलब बुखार के दौरान। और ड्यूरिंग के बाद जो भी ना आपका वर्ड आएगा वो या तो नाउन हो जाएगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। अधिकतर आप नाउन का ही प्रयोग करते हैं। रमेश मीटिंग के दौरान घर गया। रमेश वेंट टू हाउस ड्यूरिंग द मीटिंग। ड्यूरिंग द मीटिंग मतलब मीटिंग के दौरान, बैठक के दौरान। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है उसे छोड़कर, उसे छोड़कर मतलब एक्सेप्ट का यूज करेंगे। जैसे लैपटॉप को छोड़कर उसके पास कई किताबें हैं, जैसे he has many books except the laptop। एक्सेप्ट द लैपटॉप मतलब लैपटॉप को छोड़कर। मेरे पास यह बाइक छोड़कर बहुत सारी चीजें हैं। तो सेंटेंस बनेगा I have many things except this bike। एक्सेप्ट दिस बाइक मतलब इस बाइक को छोड़कर या यह बाइक को छोड़कर। ओवर, ओवर का मतलब है ऊपर, लेकिन गति कर रहा हो, वहां पर मोशन हो रहा हो। जैसे बोलते हैं प्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा था। द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द टाउन। ओवर द टाउन का मतलब है शहर के ऊपर। पक्षियां नदी के ऊपर उड़ रही है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर, पक्षियां नदी के ऊपर उड़ रही हैं। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब है के पार। के पार मतलब बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। इस नदी के उस पार एक गांव है। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज अ विलेज बियॉन्ड दिस रिवर। बियॉन्ड दिस रिवर मतलब इस नदी के पार। बाजार के पार क्या क्या है? तो सेंटेंस बनेगा व्हाट इज या व्हाट ऑल इज बियॉन्ड द मार्केट। व्हाट ऑल का मतलब है क्या क्या, जिससे हम बोलते हैं हु ऑल मतलब कौन कौन। ऐसे हम प्रयोग करते हैं। ऑन टू, ऑन टू का मतलब है के ऊपर। के ऊपर मतलब ऑन टू का प्रयोग करते हैं। बच्चे जमीन के ऊपर कूद रहा था। तो सेंटेंस बनेगा द चिल्ड्रन वर जंपिंग ऑन टू द ग्राउंड। ऑन टू द ग्राउंड मतलब जमीन के ऊपर। ऑन टू का प्रयोग हम तभी करते हैं जब भी वहां पर मोशन की बात हो, जब भी वहां पर गति की बात हो। वो छत पर कूदा। ही जंप्ड ऑन टू द रूफ। ऑन टू द रूफ मतलब छत पर।
छत पर जो कूदा वो किसी ऊपर से कूदा या किसी दूसरे मकान से कूदा, या पेड़ था मकान के पास तो वो पेड़ पर से छत पर कूदा, तो इससे हम बोल सकते हैं वहां पर गति की बात हो रही है। इनसाइड, इनसाइड का मतलब है अंदर की तरफ। जैसे हम बोलते हैं मैं अंदर की तरफ आया, तो सेंटेंस बनेगा आई कैम इनसाइड। आई कैम इनसाइड, मैं अंदर की तरफ आया या अंदर आया, सिंपल से आप बोल सकते हैं। अगर आप प्रयोग करते हैं अंदर की तरफ, तो की तरफ जो वर्ड है इसका भी अंग्रेजी अलग होता है, वो है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब भी होता है की तरफ। रवि अंदर की तरफ सो रहा है, रवि स्लीपिंग इनसाइड, या फिर बोल सकते हैं टूवर्ड्स इनसाइड, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, नो डाउट। प्रिया अंदर की तरफ पढ़ रही है, प्रिया इज रीडिंग इनसाइड, या फिर प्रिया इज रीडिंग टूवर्ड्स इनसाइड। So guys, thanks for watching. That's all for today.